नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर उधम सिंह नगर द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है और इस वैकेंसी में ये जानेंगे कि ये किन पोस्ट के लिए है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है। इसके अलावा इसमें जो सैलरी है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं कि ये किन पोस्ट के लिए है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कुल इसमें 225 पोस्ट हैं, जिसमें कि वार्ड बॉय, ड्राइवर, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट हैं इसमें। और इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 8th पास से लेकर MBBS की डिग्री तक की पोस्ट है। तो इसमें देखते हैं कि ये किन किन पोस्ट में क्या क्या डिग्री क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर उधम सिंह नगर ने जारी किया है। और यहाँ पर कहा गया है, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 1, उत्तराखंड, देहरादून के शासनादेश संख्या 582 दिनांक 3 जून 2020 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण प्रसार की रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत जनपद की चिकित्सा इकाइयों में नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष मानव संसाधन की नियुक्ति दिनांक 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के लिए किए जाने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक संख्या 3200 दिनांक 21 मार्च 2020 के द्वारा चयनित निम्न फर्म के माध्यम से किया जाना है। यहाँ पर फर्म का नाम दिया हुआ है MS AVM सिक्योरिटी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया है। तो जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के अनुमोदन के क्रम में जनपद की चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 23 जून 2020 तक कृपया नियोक्ता फॉर्म की ईमेल पर आवेदन एवं उपलब्ध कराए गए उपरोक्त नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये दे रखा है नंबर, तो यहाँ पर आप इसको अपनी जानकारी ले सकते हैं। और जनपद में रिक्त पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी www.cmousnagar.com या फिर आप usnagar.nic.in पर भी इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज़ हैं वो किन पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर MO एंड LMO का, और इसकी कुल 19 वैकेंसीज़ हैं। और बात करें सैलरी की तो इसमें 60,000 पर मंथ दी गई है। और जो मैक्सिमम एज है यानी कि 55 साल तक के व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है MBBS की डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन विथ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल। ये दोनों एक साथ, एक MBBS की डिग्री होनी चाहिए जिसका कि रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा हुआ हो। तो ये है मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की मांग इसमें। और जो अगला पोस्ट है वो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, डिप्लोमा और डिग्री, यानी कि इसमें जो कुल पोस्ट है वो है 67। और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो आपको 61,300 और डिग्री के लिए 65,000 यहाँ पर तय की गई है सैलरी। इसमें भी 55 साल मांगी गई है मैक्सिमम एज। इसमें भी आपको MBBS की डिग्री चाहिए विथ डिप्लोमा इन कंसर्निंग फील्ड और रजिस्ट्रेशन विथ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल। इसमें भी सेम है, बस MBBS की डिग्री विथ डिप्लोमा आपके पास चाहिए। इसमें आपको जो दूसरा क्वालिफिकेशन मांगी गई वो है MBBS डिग्री विथ PG इन कंसर्निंग फील्ड एंड रजिस्ट्रेशन विथ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल। इसके अलावा अगला जो पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट का। कुल 7 पोस्ट है इसमें और इसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। और इसमें भी जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल तक के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो D फार्मा इन एलोपैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो आपके पास D फार्मा की स्टेट फार्मेसी काउंसिल के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ जो है वो चाहिए आपको D फार्मा। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कुल 7 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें भी आपको, इसमें कुल टोटल 32 पोस्ट हैं। और बात करें इसमें पर मंथ सैलरी की तो आपके पास यहाँ पर 15,000 यहाँ पर तय की गई है। और इसमें भी
55 साल तक के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो आपको इसमें जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स एंड रजिस्टर्ड विथ उत्तराखंड मेडिकल नर्सिंग काउंसिल विथ एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल। अगर आपके पास जनरल नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी कोर्स है जो कि उत्तराखंड मेडिकल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है काम करने का, तो आप इस पोस्ट को प्रेफर कर सकते हैं स्टाफ नर्स की। इसके अलावा ANM, इसमें कुल 36 पोस्ट हैं। इसकी सैलरी 12,000 और 55 साल इसमें भी मैक्सिमम ईयर है। और इसके लिए भी आपको नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स और इसमें भी सेम मांगी गई है जो क्वालिफ़िकेशन है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी कुल 6 पोस्ट हैं और इसमें 12,000 सैलरी है और 55 साल इसमें भी मैक्सिमम एज है। बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है शुड हैव कंप्लीटेड 10+2 बिफोर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा, यानी कि आपका 12th भी कंप्लीट होना चाहिए इस डिग्री को लेने से पहले। और द डिग्री और डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही चल जाएगा इसमें। और द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल इफ़ एप्लीकेबल सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 months। और इसके बाद जो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कही गई है, तो इसमें मिनिमम 2 years आफ्टर डिग्री एंड 3 years आफ्टर डिप्लोमा की बात कही गई है क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। इसके बाद ECG टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं और इसकी सैलरी 10,000 रुपये है। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 55 साल है, इसमें सभी में 55 साल है इसमें। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट साइंस विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये मांगी गई है इसमें। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें कुल 11 पोस्ट आई हैं और इसमें 10,000 सैलरी, 55 साल की मैक्सिमम एज। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8th पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जो नॉर्मली सबके पास होगा जो ड्राइविंग कर रहा होगा ज़्यादातर। तो 8th पास इसमें आपको जो मिनिमम है वो मांगा गया। इसके अलावा वार्ड बॉय की बात करें तो आपके पास 45 वैकेंसीज़ हैं, कुल 8,000 इसमें पोस्ट हैं और 8,000 इसकी सैलरी है, माफ़ कीजिएगा 8,000 सैलरी है। और इसमें भी 55 साल की जो है वो मांगी गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8th पास मांगा गया है और कोई भी इसमें क्राइटेरिया तय नहीं की गई है। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं मेडिकल, जो स्टेट मेडिकल की जो फील्ड है उसमें। और चूँकि ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और वार्ड बॉय के लिए आपको सिर्फ 8th पास चाहिए, ड्राइवर के लिए 8th पास चाहिए और एक्सपीरियंस मांगी गई है। बाकी जो पोस्ट हैं उसके लिए काफ़ी हैवी डिग्रीज़ की मांग की गई है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। तो ये सारे पोस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। आप चाहें तो इस वेबसाइट से www.cmousnagar.com से भी इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो फर्म का नाम दिया हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए और ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। अपनी डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए आपको, कैसे आवेदन करना है इसको, तो आप वैसे इसकी लास्ट डेट 23 जून दी गई है। और इसकी अदर डिटेल जानकारी, यानी कि इसको आवेदन कैसे करना है, वो इन नंबर्स पर या फिर इस ईमेल आईडी पर avsm5555@gmail.com पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं आप डिटेल में। तो ये थी कुल 225 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ और इसमें देखा कि हमने कि डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, ड्राइवर से लेकर वार्ड बॉय से लेकर मेडिकल ऑफिसर तक की। तो आप इसके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।